हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि सीईटी, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर, आरएएस, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों राजस्थान भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है राजस्थान की नदियां। दोस्तों, राजस्थान की नदियों से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। इनमें विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हर बार यही प्रश्न है वो परीक्षा में क्यों पूछे जाते हैं वो भी आपको इसमें पता लगेगा। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके वो क्लासें भी जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान की नदियों से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। कथन दे रखा है दोस्तों, अपने को बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, अपवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का अपवाह तंत्र राज्य में सर्वाधिक है। दोस्तों बिल्कुल सही है, चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का अपवाह तंत्र राज्य में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दूसरा, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र में सहायक नदियां कांतली, साबी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देखिए, गांधी सागर नामक बांध चंबल नदी पर अवस्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर दोस्तों सत्य है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे कूट भाषा में उत्तर देना था। तो दोस्तों देखिए 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी इसमें क्या है, सत्य है। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, लूणी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है, जोजड़ी एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से लूणी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लूणी नदी की दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है, बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए, लूणी नदी के जालोर में बाढ़ प्रवाहित क्षेत्र को नेड़ा यानी कि रेल कहते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, लूणी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है, ये भी दोस्तों इसमें कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को असत्य कथन बताना था कि कौन सा इसमें असत्य कथन है, तो दोस्तों इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। उपरोक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? बताइए, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी बेसिन में। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे आप देख सकते हैं, उक्त बांधों में से कौन सा या कौन से बांध माही नदी पर अवस्थित है, यानी कि माही नदी पर कौन से बांध है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे राणा प्रताप सागर, काकद्वीप बांध, कडाना बांध और माही बजाज सागर बांध। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर है, ठीक है। और काकद्वीप बांध, कडाना बांध और माही बजाज सागर बांध, ये तीनों बांध दोस्तों माही नदी पर हैं। तो यहाँ पर BCD अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। BCD कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर दूसरे नंबर के ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्राय हकरा कहते हैं? हकरा किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। दोस्तों गग्गर नदी के उपनाम आप सभी को पता होगा, सरस्वती नदी भी इसका उपनाम है, मृत नदी भी इसका उपनाम है। इसका उद्गम है वो दोस्तों हिमाचल के कालका क्षेत्र से होता है, ठीक है। और गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में दोस्तों नाली कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों देखिए
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। माही नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र बांसवाड़ा क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, जवाई बांध से जालोर, सांचौर व सिरोही आदि जिलों में जलापूर्ति की जाती है, ये गलत हो जाएगा। जालोर, सांचौर और सिरोही है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जवाई नदी का उपनाम क्या है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। और इसकी जो जलापूर्ति होती है वो दोस्तों पाली, जोधपुर और जालोर को होती है, पाली, जोधपुर और जालोर को। यहाँ पर देखिए सांचौर और सिरोही दे रखा है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए बेमेल को छांटिए, एक तरफ झील या सरोवर दे रखा है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। दोस्तों देखिए आनंद सागर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। बाई तालाब कहाँ पर है, तो ये बांसवाड़ा में है, ये भी बिल्कुल सही है। कावोद झील कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। फाय सागर झील कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी अजमेर में है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1 2 3 4 तो अपना क्या है इसमें बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे देखिए 5वां और छठा देखिए, गैब सागर झील है वो दोस्तों कोटा दे रखा है, गलत हो जाएगा। गैब सागर झील दोस्तों कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर में है। और कोलायत झील यहाँ पर बाड़मेर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, ये बीकानेर में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को बेमेल बताना था, तो 5वां और छठा है ये बेमेल है। कूट भाषा में उत्तर देना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 5 और 6 है वो बेमेल है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आना सागर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का अपने को यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। दोस्तों देखिए आना सागर झील में बांडी नदी का जल संग्रह होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इस झील के किनारे मुगल सम्राट शाहजहां ने बारादरी और सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग यानी कि सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था, यह भी आपको इसमें याद रखना है। इसमें दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन इसमें सत्य है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर यहाँ पर दे रखा है। देखिए राजस्थान में खारे पानी की झीलें प्राय 33 सागर का अवशेष मानी जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो प्राय 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। कारण आर देखिए, राजस्थान की सांबर झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है, यह भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन ए और कारण आर दोनों ही क्या है दोस्तों इसमें सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कूट भाषा में अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों सत्य है। देखिए बूंदी में स्थित नवलखा झील का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा जिले में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। बालोतरा जिले में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। अपने को बताना था कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और बी है वो यहाँ पर दे रखा है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए शाही महल तथा शाही लॉन सिलीसेट झील के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल सही है। सिलीसेट झील का है अलवर में। आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है जो सिरोही जिले में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। कूट भाषा में उत्तर देना था, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें सत्य है।
12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर सही कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, देखिए जोधपुर में अवस्थित गुलाब सागर झील का निर्माण महाराजा विजय सिंह की पासवान ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, सांबर झील की सीमा कुचामन डीडवाना जयपुर है, बिल्कुल सही बात है। कुचामन डीडवाना जयपुर और अजमेर जिलों से संलग्न है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जल संरक्षण के संबंध में मदार शब्द का अभिप्राय है, यानी कि मदार शब्द से अभिप्राय है, किसको बोलते हैं मदार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो मदार बोलते हैं दोस्तों नाड़ी या तालाब में जल लाने के लिए निर्धारित की गई धरती या जमीन की सीमा है, उसको मदार बोलते हैं। नाड़ी या तालाब में जल लाने के लिए निर्धारित की गई धरती या जमीन की सीमा को मदार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आपकी तैयारी का आकलन आपको पता चल रहा होगा। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उन कूटों का परीक्षण कीजिए जो परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों के पतन के कारण में शामिल हैं। यहाँ पर दोस्तों परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों के पतन के कारण में शामिल है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए 2 कथन आपको देखने को मिलेंगे, कूट भाषा में उत्तर अपने को देना है। पहला कथन देखिए, बढ़ती आबादी और जलापूर्ति को पूरा नहीं किया जा सकता जिसके कारण ये प्रणालियाँ उपेक्षित हो गई है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दूसरा नंबर का, खेती का व्यवसायीकरण और नकदी फसलों की व्यापकता ने ऐसी प्रणालियों को नकार दिया है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सत्य बताना था, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है वो बताना है। दोस्तों देखिए, खड़ीन पद्धति द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जैसलमेर जिले में होती है। खड़ीन पद्धति द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जैसलमेर जिले में होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राजस्थान में श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले की भादरा तथा नौहर तहसील सिद्धमुख परियोजना द्वारा लाभान्वित है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पलाया मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पलाया है वो मानव द्वारा निर्मित झीलें नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, मोरेल बांध परियोजना तथा छतरविलास तालाब का संबंध क्रमशः किस जिला युग्म से है। बताइए, मोरेल बांध परियोजना तथा छतरविलास तालाब का संबंध क्रमशः किस जिला युग्म से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, मोरेल बांध परियोजना है वो दोस्तों सवाई माधोपुर में है और छतरविलास तालाब है ये कोटा में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, पनिहारी योजना का संबंध है। पनिहारी योजना का संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों पनिहारी योजना का संबंध है खारे पानी को पुनः मीठा करने से संबंध है दोस्तों, ये पनिहारी योजना का संबंध है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह झील जिसे 5वां तीर्थ कहते हैं तथा उसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित है, वह झील कौन सी है, बताना है। वह झील जिसे 5वां तीर्थ कहते हैं तथा उसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है दोस्तों, वह झील कौन सी है। तो उस झील का नाम है दोस्तों पुष्कर झील। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुष्कर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पहला कथन देखिए, यह झील वृत्ताकार आकृति के रूप में 52 घाटों में बनी हुई है, बिल्कुल सही है। पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा कथन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 1911 में जब इंग्लैंड की महारानी ने यहाँ पर यात्रा की थी तो
महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब इंग्लैंड की महारानी ने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया था 1911 में। आगे देखिए, इस झील में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहते हैं। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य है। तीनों के तीनों ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पे सत्य है। सत्यकूट का अपने को यहाँ पर चयन करना था, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पिछोला झील का निर्माण कब व किसने करवाया। दोस्तों पिछोला झील का जो निर्माण है वो करवाया था किसने, तो वो करवाया था 14वीं शताब्दी ने महाराणा लाखा ने करवाया था दोस्तों पिछोला झील का निर्माण। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कूटों का परीक्षण कर सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कूटों का परीक्षण कर सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपयुक्त में से उन झीलों का चयन करें जो मीठे पानी की है। मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए पिछोला झील बिल्कुल सही है, ये जो झील है ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। सांबर झील ये खारे पानी की झील है। डीडवाना झील ये भी खारे पानी की झील है। पंचभद्रा ये भी खारे पानी की झील है। आना सागर झील तो ये मीठे पानी की झील है, यानी कि इसमें 2 ही मीठे पानी की झील है, एक पिछोला झील और एक आना सागर झील। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और ई, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये 2 ही मीठे पानी की झीलें हैं। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ है झील है, ठीक है। एक तरफ जिला, दूसरी तरफ है झील है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जोधपुर में दोस्तों कौन सी झील है, तो दोस्तों जोधपुर में बालसमंद झील है, ठीक है। जोधपुर में दोस्तों बालसमंद झील है। बूंदी के अंदर दोस्तों जेत सागर है। अलवर के अंदर दोस्तों सिलीसेड झील है और चित्तौड़गढ़ के अंदर भूपाल सागर झील है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी ए। बी सी डी ए कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 4 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस झील में महाराणा करण सिंह ने जग मंदिर का कार्य शुरू करवाया। निम्नलिखित में से किस झील में महाराणा करण सिंह ने जग मंदिर का कार्य शुरू करवाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है पिछोला झील। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिछोला झील, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जयसमंद झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयसमंद झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों देखिए, इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। दोस्तों बिल्कुल सही है, महाराणा जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। इस झील में 9 चौकी स्थान पर गोमती नदी आकर मिलती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इस झील पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति लगी हुई है, ये गलत हो जाएगा, राज प्रशस्ति राजसमंद झील में लगी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए और बी क्या है, दोनों के दोनों इसमें सत्य है। सत्य कथन बताना था, केवल ए और बी है वो दोस्तों इसमें सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें 1 और 4 ऑप्शन है वो दोस्तों सेम है, ठीक है। तो आप 1 और 4 दोनों कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। असत्य विकल्प का अपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्वरूप सागर झील को राष्ट्रीय झील के संरक्षण कार्यक्रम से बाहर रखा गया है, ठीक है। स्वरूप सागर झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम से बाहर रखा गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, टोडरोक व ननरोक नक्की झील पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ये चट्टान है। आगे देखिए, बाई तालाब डूंगरपुर जिले में स्थित है, गलत हो जाएगा। बाई तालाब है ये दोस्तों कहाँ पर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। आगे देखिए, बाई तालाब का अन्य नाम आनंद सागर भी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर 3 नंबर का अपना असत्य कथन है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छा प्रश्न है ये। देखिए यह कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत राज्य की 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए इस कार्यक्रम में शामिल झीलें फतेह सागर, मानसागर, आना सागर, फायसागर, पुष्कर, नक्की झील आदि को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत 6 जिले हैं वो शामिल की गई है। ठीक है, नंबर 1 मानसागर, आना सागर, फतेह सागर, नक्की झील। ठीक है, ये दोस्तों इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस कार्यक्रम में फतेह सागर, ठीक है, फाय सागर, दोस्तों इसमें जो फाय सागर है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें ये एक फाय सागर की वजह से ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन ही पूछा था, हाँ सत्य कथन का पूछा था। तो दोस्तों इसमें केवल ए और बी इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित को अलग कीजिए। दोस्तों असुमेलित को अपने को यहाँ पर क्या करना है, अलग करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ जिला या स्थान है। सांकड़ा बांध कहाँ पर है, तो ये अलवर में है, बिल्कुल सही है। छापी बांध है वो कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। इसरदा बांध टोंक सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए नारायण सागर बांध कोटा, ये गलत दे रखा है। नारायण सागर बांध है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये ब्यावर में है। कहाँ पर है, ब्यावर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये बांध है ये खारी नदी पर स्थित है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों पर दोस्तों विचार करना है। यहाँ पर देखिए वह नदी जिसका प्रवाह है बस्सी अभ्यारण्य में है, वह नदी जिसका प्रवाह है बस्सी अभ्यारण्य में है। तो दोस्तों कूट भाषा में अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बनास माही और रोपनगढ़, ये तीनों तो गलत हो जाएगा इसमें सीधा ही। बामणी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों बस्सी अभ्यारण्य में होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी नहर के संबंध में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है, सत्य कूट का अपने को यहाँ पर चयन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 में हुआ तथा इसका उद्गम स्थल सतलज व्यास नदी के हरिके बैराज बांध से है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, हरिके बैराज बांध से है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर तथा कालांतर में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। यह भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इस नहर का विस्तार राज्य के 10 जिलों में है, ये गलत दे रखा है। राज्य के 10 जिलों में ये गलत दे रखा है। कमेंट में आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर का जो विस्तार है वर्तमान में कितने जिलों में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों ए और बी है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, छांटना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करणी सिंह लिफ्ट नहर का अन्य नाम कोलायत लिफ्ट नहर भी है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोलायत नहर है ये करणी सिंह लिफ्ट नहर का अन्य नाम है। आगे देखिए, करणी सिंह लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले में फड़ौदी
व बीकानेर प्रमुख हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गजनेर लिफ्ट परियोजना द्वारा लाभान्वित जिले नागौर, बीकानेर व सीकर हैं। नागौर, बीकानेर व सीकर हैं। तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें चौथा, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा बीकानेर, झुंझुनू, चूरू तथा हनुमानगढ़ के लिए ये उत्तम स्रोत है। तो दोस्तों ये इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गजनेर लिफ्ट नहर की बात की गई है, तो दोस्तों इसमें सीकर जिला है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए रावी व्यास नदी जल विवाद पिछले दशकों से चला आ रहा है। रावी व्यास नदी जल विवाद पिछले दशकों से चला आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें इसके समाधान हेतु गठित आयोग का नाम इराडी आयोग है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, व्यास परियोजना के तहत इसकी दूसरी इकाई से पोंग बांध का उद्देश्य केवल पंजाब को जल सप्लाई करता है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ए और बी है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, कूट भाषा में उत्तर देना था, तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इस परियोजना में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जिले शामिल हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.2% है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना में भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2.03 लाख हेक्टेयर है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन है वो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कि वो कितने जिलों में है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य रूप से 6 जिलों में है, ठीक है। नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 गंगानगर, नंबर 3 अनूपगढ़, नंबर 4 बीकानेर, नंबर 5 फड़ौदी और नंबर 6 जैसलमेर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी। चंबल परियोजना पर राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की साझेदारी 50% है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इस परियोजना में 4 बांध हैं, जिनमें से प्रथम बांध जवार सागर है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। प्रथम बांध है वो गांधी सागर बांध है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का कथन सही है, बी नंबर का इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। देखिए, नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ये जो परियोजना है ये गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसकी दोस्तों संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों ये कथन तो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इस परियोजना में जल की आपूर्ति सरदार सरोवर बांध तथा पोंग बांध द्वारा होती है। ये तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल दोस्तों इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सत्य है, असत्य बी नंबर का है। तो यहाँ पे असत्य ही पूछा है, तो केवल बी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, असत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित बांधों की सूची पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित बांधों की सूची पर दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए उपरोक्त में से वे बांध जो चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों देखिए, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर और कोटा बैराज बांध, ये चारों के चारों बांध है ये दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी सी डी चारों इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। दोस्तों कौन सा इसमें असुमेलित है वो बताना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ बांध है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ बांध है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, बूंदी में चाकड़ बांध है, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा में मेजा बांध है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ दोस्तों जवाई बांध, ये तो जवाई बांध तो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये पाली में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो प्रतापगढ़ गलत दे रखा है। करौली में दोस्तों पांचना बांध है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है, 3रा नंबर का, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है, देखिए, कालाखोह सागर तालाब दौसा जिले का सबसे छोटा तालाब है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाली तथा जालौर जिले में जलापूर्ति जवाई बांध द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। पांचना बांध करौली जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। माधव सागर बांध है ये कोटा जिले में। तो दोस्तों ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से असुमेलित को अलग करना है। असुमेलित को दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, अलग करना है। एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिला समूह है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बागड़सर नहर बीकानेर जैसलमेर, तो दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर है वो गलत दे रखा है। बागड़सर लिफ्ट नहर परियोजना का दोस्तों नया नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना है। ठीक है, और इसे लाभान्वित जिला एक ही होता है, वो है बीकानेर, और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो ये अपना दोस्तों इसमें जैसलमेर है वो गलत दे रखा है, इसलिए ये असुमेलित है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर शहरी व जोधपुर ग्रामीण, बिल्कुल सही है। गजनेर लिफ्ट परियोजना नागौर और बीकानेर, बिल्कुल सही है। फड़ौदी लिफ्ट नहर बीकानेर और फड़ौदी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों में से कौन सी क्रमशः सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे छोटी तो कौन सी है, बागड़सर लिफ्ट नहर, और सबसे बड़ी है दोस्तों लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है वो आप इसको कह सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के शिलान्यास के समय 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री थे। तो दोस्तों तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो दोस्तों कौन से थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, बताइए तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे, ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है गोविंद वल्लभ पंत। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इंदिरा गांधी नहर की नोहर साहवा शाखा से लाभान्वित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर की नोहर साहवा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला नहीं है। दोस्तों 4 जिले लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू है, ये लाभान्वित होते हैं, लेकिन इसमें गंगानगर है वो लाभान्वित नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, लाभान्वित नहीं है पूछा है, तो इसमें केवल और केवल डी है, ये लाभान्वित नहीं होता। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैतली व छापी राज्य की सिंचाई परियोजनाओं का संबंध क्रमशः है। बैतली व छापी राज्य की सिंचाई परियोजनाओं का संबंध क्रमशः है। बैतली कहाँ की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? ये 12 की सिंचाई परियोजना है, और छापी है ये झालावाड़ की सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे जाखम परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस परियोजना के तहत प्रतापगढ़ व दरियाबाद तहसील के गांवों को जल सुविधा प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर जो जाखम परियोजना है ये प्रतापगढ़ व दरियाबाद तहसील के गांवों को जल सुविधा है वो दोस्तों इसमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाखम बांध का शिलान्यास 14 मई 1968 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा तो इसमें क्या है, ये तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाखम बांध की ऊंचाई 55 मीटर है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों 81 मीटर है वो जाखम बांध की है, वो दोस्तों ऊंचाई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कूट भाषा में उत्तर देना था। तो दोस्तों ए और बी है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जिला युग्म का संबंध आपणी योजना से है? आपणी योजना से संबंध है वो किसका है, बताइए कौन से जिलों का संबंध है आपणी योजना से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए हनुमानगढ़ और चूरू से संबंध है दोस्तों आपणी योजना का संबंध। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे बैतली व बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? बैतली सिंचाई परियोजना अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों 12 जिले से है, और बिलास भी यही है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा इसमें असुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए भीम सागर बांध कोटा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों पहला ही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे बजाज सागर बांध है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाई बांध, तो दोस्तों ये पाली में दे रखा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, और सत्यकूट का दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं
राज्य के इस प्रोजेक्ट में कुल 18 जिले शामिल हैं। राज्य के इस प्रोजेक्ट में कुल 18 जिले हैं, वो दोस्तों इसमें क्या है, शामिल हैं। ठीक है, तो ये कथन है दोस्तों बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, राजस्थान के इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अपने को सत्य बताना था कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए और बी दोनों ही क्या है दोस्तों, इसमें सत्य हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए और बी दोनों ही सही है। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में अपवाद तंत्र है और सूची सेकंड में राज्य में कुल अपवाद क्षेत्र का प्रतिशत है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, अरब सागर का अपवाद क्षेत्र, दोस्तों अरब सागर का जो अपवाद क्षेत्र है वो है दोस्तों 16%। कितना है, 16% है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का अपवाद क्षेत्र है वो है दोस्तों 24% और आंतरिक अपवाद प्रणाली का जो प्रतिशत है वो है 60%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1। कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदियाँ हैं। आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदियाँ हैं वो कौन सी है दोस्तों, बताना है आपको। यहाँ पे कोट भाषा में है वो उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गग्गर, कांतली, कांतली साबी, काकने मनसा, हकरा, माही। तो यहाँ पे माही गलत दे रखा है। तो यहाँ पे ए और बी है, ये दोनों दोस्तों बिल्कुल सही है क्योंकि ये आंतरिक अपवाद क्षेत्र वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, जिसका उद्गम अरावली के पहाड़ियों से नहीं होता तो वो है जोजड़ी नदी। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है कांतली नदी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की वह नदी जो कोटरी गांव जैसलमेर से निकलकर अधिक वर्षा ऋतु में भुज झील में गिरती है तथा जिसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है काकनी या काकने बोलते हैं उसे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से निम्नलिखित में से त्रिवेणी संगम स्थल और नदियां दे रखी है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है वो बताना है। दोस्तों देखिए बेणेश्वर में सोमाई जाखम का त्रिवेणी संगम होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मेनाल में दोस्तों बनास बेडच मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, और रामेश्वर में दोस्तों चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है, लेकिन राजमहल टोंक में चंबल डाई खारी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा गग्गर नदी है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः बहाव की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, पूर्णतः बहाव की बात हो रही है, तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कांतली नदी। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसे आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है, बताइए पश्चिमी राजस्थान की वह नदी जिसे आदि खारी और आदि मीठी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा,
तो वो है लूनी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक सभ्यता का विकास बेडच नदी के किनारे नहीं हुआ है। ये ठीक है, बेडच नदी है, ये बेडच नदी के किनारे नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गिलुंड सभ्यता का जो विकास है वो दोस्तों बेडच नदी के किनारे नहीं हुआ है। बाकी आहड़, बालाथल और नगरी, इन तीनों का जो विकास है वो दोस्तों बेडच नदी के किनारे हुआ है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता का संबंध घग्गर नदी से नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बागोर सभ्यता है, ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, इन तीनों सभ्यता का संबंध घग्गर नदी से है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये दोस्तों गंभीरी व बेडच नदी पर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये दोस्तों चंबल व बामणी नदी पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे मनोर थाना दुर्ग है, ये परवन और कालीखो नदी पर है, बिल्कुल सही है। शेरगढ़ दुर्ग घग्गर नदी, गलत हो जाएगा दोस्तों। शेरगढ़ जो दुर्ग है ये परवन नदी के किनारे है। ठीक है, और बटनेर का दुर्ग है ये घग्गर नदी के किनारे है। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राजस्थान में रुंडित सरिता कहते हैं। रुंडित सरिता कौन सी नदी को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाणगंगा को। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों पिंड माट का मैदान कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पिंड माट का मैदान। आगे देखिए, उद्गम से समाप्ति की ओर लूणी नदी के विस्तारित जिलों का सही क्रम है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्गम से समाप्ति की ओर। उद्गम कहाँ से होता है, तो नागपाड़ अजमेर से होता है। तो अजमेर देखिए, चारों ऑप्शन के अंदर अजमेर से, चारों ऑप्शन में अजमेर से ही शुरू हो रहा है। दोस्तों देखिए, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर। ठीक है दोस्तों, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों लूणी नदी की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सांचौर से। ठीक है, सांचौर नया जिला बना है। ठीक है, उसके बाद में ये कच्छ की खाड़ी में है, वो गिर जाती है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, माही नदी में उत्तर की ओर मिलने वाली नदियों का क्रम है। माही नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम है, उद्गम से समाप्ति की ओर बताना है। तो दोस्तों वो है चांप, जाखम, सौंप। चांप, जाखम, सोम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। निम्न में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही नदी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी। नेक्स्ट आगे देखिए, हकरा किस नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है। हकरा किस नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है, तो दोस्तों घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, चंबल के प्रवाह के संबंध में कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, महू, कोटा, बूंदी, धौलपुर, इटावा। महू, कोटा, बूंदी, धौलपुर, इटावा, ये क्रम है दोस्तों चंबल नदी का सही क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के अपवा तंत्र में किस नदी प्रणाली का सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान है वो दोस्तों अंतःप्रवाही नदियों का है, लगभग 60%।
नेक्स्ट आगे देखिए, लूणी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लूणी नदी को सागरमती, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी, अंत सलीला, इन सभी नाम से जाना जाता है दोस्तों लूणी नदी को। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लूणी और उसकी सहायक नदियों पर स्थित बांध परियोजनाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, वो आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जसवंत सागर या पिचियाक डैम है, ये दोस्तों लूणी नदी पर है, जोधपुर ग्रामीण में, बिल्कुल सही है। हेमावास बांध है, ये पाली नदी पर, बांडी नदी पर है, पाली में, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, बांकली डैम है, ये सुकड़ी नदी पर है, जालोर में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जवाई डैम, जवाई नदी, सिरोही, गलत हो जाएगा दोस्तों। जवाई बांध है, ये कहाँ पर है? तो ये पाली में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, जवाई बांध से राज्य के किन जिलों को पेयजल आपूर्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है पाली, जोधपुर ग्रामीण, जालोर व सांचौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली जल सुरंग जिससे जवाई बांध में पानी की आपूर्ति की जाती है। राजस्थान की पहली जल सुरंग जिससे जवाई बांध में पानी की आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सेई जल सुरंग से, सेई जल सुरंग से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में माही नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो माही नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है वो दोस्तों बांसवाड़ा में है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी के नाम किस नदी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही नदी, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध है, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये माही नदी का संबंध है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है? दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है, तो दोस्तों वो नदी है माही। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य में कौन सा बांध है? तो दोस्तों वो है जाखम बांध, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आबू सिरोही किस नदी के किनारे स्थित है? आबू सिरोही किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है ये, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है, तो हिमालय से कौन सी नदी आती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है घग्गर नदी है, इसका उद्गम दोस्तों हिमालय से होता है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना, सुनारी सभ्यता नीमका थाना का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है कांतली नदी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कांतली नदी। ठीक है, पहले देखिए सुनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में पड़ती थी लेकिन अब नीमका थाना में है, ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध बनास नदी से नहीं है? बनास नदी से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए बिशलपुर बांध परियोजना टोंक में है, बिल्कुल सही है। इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे का इन सभी का संबंध है वो बनास नदी से है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए राज्य के वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, राज्य के वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है तो वो है बीकानेर और चूरू। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है वो है दोस्तों कौन सा? तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे आयड नदी किस झील में गिरने के बाद बेडस नदी कहलाती है?
आयड नदी किस झील में गिरने के बाद बेडच नदी कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदय सागर झील। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उदय सागर झील। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अजमेर जिले में स्थित आना सागर झील आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो दोस्तों इसमें बांडी नदी का पानी आता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली जहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, तो दोस्तों कहां पर भरता है ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोलायत झील में। कहां पर है? बीकानेर में। तो यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बूंदी स्थित झील जिसका निर्माण राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। बूंदी स्थित झील जिसका निर्माण राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नवलखा झील। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डूंगरपुर स्थित तालाब जिसका निर्माण महाराजा गोपीनाथ ने करवाया था। डूंगरपुर स्थित तालाब जिसका निर्माण महाराणा गोपीनाथ ने करवाया था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गैप सागर या गैप सागर। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोधपुर जिले में स्थित झील जिसका निर्माण बालक राव प्रतिहार ने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बालसमंद झील का निर्माण करवाया था राव बालक प्रतिहार ने। आगे देखिए, निम्न में से किस झील के किनारे संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी हुई है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो है राजसमंद झील के किनारे है ये। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है? घेवर माता का मंदिर है ये दोस्तों राजसमंद झील के किनारे स्थित है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, उदयपुर स्थित झील जिसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया तथा जिसकी मरम्मत उदय सिंह ने करवाई थी, तो दोस्तों वो था फतेह सागर। तो यहाँ पर अपना इसमें फतेह सागर नहीं, पिछोला। ठीक है, पिछोला इसका है वो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था और इसकी मरम्मत है वो उदय सिंह ने करवाई थी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह झील जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था तथा पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फतेह सागर झील। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस झील के मध्य जोधपुर के शासक सूर सिंह ने खंबिया महल का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस झील के मध्य जोधपुर के शासक सूर सिंह ने अष्टखंबियों महल का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बालसमंद झील के मध्य। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पुष्कर झील के किनारे स्थित 52 घाटों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नरहरि राव प्रतिहार के द्वारा ये 52 घाटों का निर्माण है वो करवाया गया था। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है मित्रों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुष्कर झील के किनारे दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण दोस्तों अर्णोराज ने करवाया। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है, दूसरी तरफ है स्थल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सांबर झील जयपुर दे रखा है, ठीक है, और दोस्तों डीडवाना झील है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये नागौर में, बिल्कुल सही है। पंचभद्रा झील है ये दोस्तों बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। लूणकरणसर झील है ये दोस्तों बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने को कूट भाषा में है वो दोस्तों उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चारों के चारों दोस्तों इसमें क्या है, सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बना के कराया गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे
इसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है, एक तरफ झील है दूसरी तरफ है स्थान है, एक तरफ झील है दूसरी तरफ है स्थान है, ठीक है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों देखिए, नवलखा झील है, ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। गैप सागर डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। बालसमंद जोधपुर शहरी में है, बिल्कुल सही है। गलता जयपुर शहरी में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं। तो कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, बेडच, कोठारी, खारी, बांडी, ढूंढ, मोरेल, ये सभी है, ये दोस्तों बनास की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मेज नदी के बारे में सत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। मेज नदी के बारे में सत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, मेज नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है, बिल्कुल सही है। यह अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है, बिल्कुल सही कथन है। तो दोस्तों दोनों के दोनों है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेज नदी के बारे में दोनों के दोनों कथन है वो सही है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।